Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video with regard to our series for political science one marker question and ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन यहाँ पे आपको एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, तो किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके 12th बोर्ड में भी आने हैं, प्लस आपके ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सीयूईटी में भी देखने को मिलने हैं। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ा पैसेज दिया नहीं है, 3-4 लाइन का पैसेज दिया है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा स्पीड में इसे पढ़ लो। बट बिना पढ़े भी आप बहुत सारी चीजें क्या है कर सकते हो। बिना पढ़े भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो क्या लिखा है यहाँ, मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन आर कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज। जो सोवियत यूनियन के जो बहुत सारे रिपब्लिक थे वो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज थे। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं टाइम ले रही हूँ, आप लोग वहां पे थोड़ा स्पीड में पढ़ोगे। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा पहला क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्टली आप ट्राई करा करो क्वेश्चन पढ़ना है। पहला उसने क्वेश्चन दिया फुल फॉर्म ऑफ सीआईएस क्या है। अब आप ये पैराग्राफ पढ़ो या ना पढ़ो, सीआईएस की फुल फॉर्म आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, राइट। मैं आंसर पे भी आ रही हूँ बट मैं पहले क्वेश्चन आपके साथ रीड कर रही हूँ एक बार। फिर विच ऑफ दिस कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सीआईएस, तो सीआईएस के मेंबर भी आपको याद होने चाहिए, राइट। यू शुड रिमेंबर द मेंबर स्टेट ऑल्सो। देन हमारे पास आ जाता है इन विच कंट्री ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन था जो कि 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था, द सिविल वॉर कंटिन्यूड फॉर 10 ईयर, वहां पे 10 साल तक सिविल वॉर जो है वो चली थी। फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है वॉयलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपब्लिक्स ऑफ रशिया, कहां पे रशिया के किस रिपब्लिक में आपकी जो है हिंसावादी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गए थे। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस पैराग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट है। चलिए तो सीधा आ जाते हैं। पैराग्राफ पढ़ने से पहले अच्छा सीआईएस की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी। आप लोग मुझे आंसर करेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईएस। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कट ही रहे हैं हमारे, राइट। ये दोनों ऑप्शन तो कट ही रहे हैं और ऊपर के आप ऑप्शन देख रहे हो सेम है, ये दोनों मतलब सेम ही ऑप्शन दे दिया। आई डोंट थिंक कि कोई डिफरेंस है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, या दोनों ऑप्शन सेम है, तो आप देख लेंगे यही आपका यहाँ पे होता है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईएस। अब मैं थोड़ी सी सीआईएस की बात कर लेती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए 1991 में जब आपका सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, अलग अलग पार्ट में बट गया था, तो यहाँ पे फॉर्म किया गया था क्या, यहाँ पे फॉर्म किया गया था इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद सीआईएस फॉर्म किया गया। आपसे पूछा जाए सीआईएस का फॉर्म किया इन द ईयर 1991 आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, राइट। इसका पर्पस था कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अलग अलग मैटर में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चले, लाइक से डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया। अब जो सीआईएस होती है ये एक काउंसिल होती है जिसमें आपके जो हेड होते हैं वो होते हैं मेंबर कंट्रीज के, जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके हेड, या तो उनके प्रेसिडेंट होंगे या उनके पीएम होंगे। तो ये लोग जो होते हैं ये इसके मेंबर जो हैं वो होते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग अबाउट सीआईएस। ये एक सोवरेन स्टेट की फ्री एसोसिएशन है। इसको हम कह सकते हैं कि एक फ्री एसोसिएशन है। मैं और फैक्ट सारे यहाँ पे बता के चल रही हूँ, आप देख रहे हो मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ कि सिर्फ ये नहीं, इससे रिलेटेड सारी बातें आपको बता के चलूं। तो ये फ्री एसोसिएशन है इंडिपेंडेंट स्टेट की, जिसे 1991 में रशिया ने फॉर्म किया था विद 11 मोर रिपब्लिक, जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, राइट। इतना हमें पता चल गया। तो ये तो देखो, ये मैं समझाने के लिए कहानी बता रही हूँ, एग्जाम में थोड़ी ये कहानी आप दिमाग में चलाओगे, सीधा आंसर पे मार्क करोगे। फिर वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सीआईएस। अब आप ऊपर देखना जरा, क्या कहीं मेंबर कंट्रीज के नाम लिखे हैं। पढ़ते हैं जरा जल्दी से। मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज है। बहुत सारे रिपब्लिक ने एक्सपीरियंस की सिविल वॉर, रिबेलियन वहां पे एक्सपीरियंस की। अलोंग विद दिस इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैज आल्सो इंक्रीज्ड इन दिस कंट्रीज। बाहर के लोग भी, मतलब दूसरी कंट्री के लोग भी यहाँ पे आके अपनी इंटरफेरेंस, अपना जो है पार्टिसिपेशन दिखा रहे थे। दिस हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। भाई अब किसको पसंद आएगा कि आप बाहर के लोग आके यहाँ पे अपने डिसीजन दे रहे हो या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो इस चीज में। तो इसने सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस इन चेचनिया एंड डेगेस्टन। यहाँ पे सॉरी डेगेस्टन में दो जगह हुए जो रिपब्लिक थी रशिया की, दो प्लेसेस पे। अच्छा अब आप देखो जरा, मुझे याद आ रहा है ये पढ़ के कि मैंने फोर्थ क्वेश्चन जो पढ़ा था वो इसी से रिलेटेड था ना। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। सेपरेटिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपब्लिक्स ऑफ रशिया। ये तो सीधा ही पैराग्राफ में दिया है भाई, सोचना ही नहीं है, मार्क कर देते हैं, राइट। सीधा आंसर मिल गया। लेकिन अब क्या बाकी आंसर पैराग्राफ में मिल रहे हैं बाकी दो?
ये पता चल गया, सीआईएस की फुल फॉर्म आसान थी, पता चल गया। अब वो पूछ रहा है कौन सी कंट्री में, इन विच कंट्री, इनमें से कंट्री में आपका जो है सिविल वॉर 10 साल तक, पता है तो सही है, नहीं पता तो नहीं सही है। तो कॉमनवेल्थ पढ़ के गए हो, चैप्टर देख के गए हो अच्छे से, देन यू मस्ट बी नोइंग द आंसर। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये चला था तजाकिस्तान। क्या आंसर है इसका? तजाकिस्तान। क्लियर? अब बात आ जाती है इनमें से कौन सा सीआईएस का मेंबर नहीं है। सो फॉर दैट यू नीड टू नो द मेंबर ऑफ द सीआईएस। आपको सीआईएस के मेंबर पता होने चाहिए। तो अगर मैं सीआईएस के मेंबर की बात करूं, तो सीआईएस के मेंबर स्टेट में हमारे पास आता है अर्मेनिया। अर्मेनिया इज द मेंबर, आप लिख लो कहीं पे अपने पास, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। अजरबैजान इज द मेंबर, अजरबैजान इज द मेंबर। बेलारूस इज द मेंबर, राइट। कजाकिस्तान इज द मेंबर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया। डिसइंटीग्रेशन के बाद बना, ये ध्यान रखना। तजाकिस्तान इज द मेंबर, तुर्कमेनिस्तान इज द मेंबर, एंड उज्बेकिस्तान इज द मेंबर। उज्बेकिस्तान इज द मेंबर, राइट। अब ये कुछ मेंबर है, तो आप यहां से देखिए, बिल्कुल तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है। पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर। इंडिया पाकिस्तान ये कंट्री मेंबर नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट सबके मेंबर के नाम याद भी नहीं है ना, थोड़ा सा याद है कि इंडिया पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर, देन ऑल्सो यूल बी एबल टू आंसर दिस। अच्छा, एक चीज और इसके रिगार्डिंग अब आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि इसमें एक और मेंबर जो था, दैट इज जॉर्जिया। नाउ इट इज नॉट द मेंबर। ये मेंबर था 1993 में ज्वाइन किया था, एंड 2009 तक मेंबर था। उसके बाद ये मेंबर नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है यूक्रेन, क्या यूक्रेन पार्ट है? क्या यूक्रेन पार्ट है? तो यूक्रेन ने भी अपनी मेंबरशिप 2018 मई 2018 में विड्रॉ कर ली थी। विड्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सीआईएस। सीआईएस से इसने अपने रिप्रेजेंटेटिव विड्रॉ किए थे, और उसके बाद से इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया सीआईएस से। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि यूक्रेन की इनएक्टिविटी हमें कब से देखने को मिल रही है, तो यूक्रेन की इनएक्टिविटी हमें मई 2018 से देखने को मिल रही है। सीआईएस में यूक्रेन उतना एक्टिव नहीं है। डन। आई होप ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। आई ट्राइड कि मैं घुमा फिरा के और इन्फॉर्मेशन भी आपको देने की कोशिश करूं। एग्जाम में ऐसा ही होता है, पैसेज आता है, लेकिन जो नीचे क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है छोटे पे जैसे होता था। राम लिव इन विलेज, राम लिव इन रामपुर विलेज, नीचे पूछा है किस विलेज में राम रहता है, आपने रामपुर पे टिक कर दिया। नो, ये ऑप्शन नहीं पता तो ऊपर नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन नहीं पता तो ऊपर नहीं लिखा है, थर्ड क्वेश्चन ऊपर नहीं लिखा है, आपको पता होगा तभी आंसर कर पाओगे, फोर्थ का डायरेक्ट आंसर बस मिल रहा है। तो भाई जो भरोसे पे जाएंगे कि पैसे से आंसर देंगे तो वो एक ही नंबर ले पाएंगे, राइट। और जो आगे की कंसेप्ट पढ़ के गए हैं वो लोग यहाँ पे पूरा पूरा कवर अप कर पाएंगे। चलिए, अब पहले अगेन मैंने बोला कि फर्स्टली क्वेश्चन पढ़ना है हमें सारे, उसके बाद हमें पैराग्राफ पे जाना है, चाहे पैराग्राफ 4 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, 2 पेज का हो। पहले फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज एस्टैब्लिश इन द सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन में किस तरीके का सिस्टम आपको देखने को मिल रहा था? तो सबसे पहली बात, मुझे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है जो ये यूएसएसआर जो था वो किस सिस्टम की बात करता था। यूएस बात करता था कैपिटलिस्ट की, मिक्स्ड की तो कहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है, मोनार्की की भी बात नहीं है। यहाँ पे कैसा सिस्टम था? यहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम था। चैप्टर पढ़ा है आपने, सब पढ़ के गए हो, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हमें पता है। तो ये मैंने बिना पैराग्राफ के यहाँ पे आंसर कर दिया, पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं अभी मैंने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सोवियत सिस्टम? ये जो नीचे उसने पॉइंट दिए, इसमें सोवियत सिस्टम की क्या पॉजिटिव बात थी? पढ़ते हैं चलो। डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप थी। तो ये डिक्टेटरशिप वर्ड पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मुझे तो लग नहीं रहा है ये वर्ड पॉजिटिव है, मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है अभी। लिमिटेड फ्रीडम, फ्रीडम नहीं मिल रही थी सबको, ये कहां से पॉजिटिव बात लग रही है? रशिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी, ये भी पॉजिटिव नहीं है, आपको पता है, इस वजह से तो बाद में डिसइंटीग्रेशन हुआ है। ये सब कारण तो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन का यहाँ पे बात है। तो पॉजिटिव तो नहीं है कि रशिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट कम है वहां पे, जॉब है, काम कर रहे हैं सब लोग। तो आप खुद देखो, विदाउट इवन नोइंग कि यूएसएसआर रशिया कंसेप्ट क्या है, मुझे नहीं पता चैप्टर, बट इन चारों ऑप्शन में से जो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही यही है कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है, वहां पे लोगों के पास काम है, इसका मतलब। और काम है तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव बात है ना, ये काम है बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव बात है।
थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी भी पैराग्राफ नहीं पढ़ा, आप देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बिना पैराग्राफ पढ़े हमने दे दिया है। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम का फीचर कौन सा है? क्या कम्युनिस्ट सिस्टम था? कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था? ये तो बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था यहाँ पे, या मतलब ये तो बिल्कुल ही बात नहीं है भैया, ये तो स्पेस तक पहुंच गए हैं, आप कह रहे हो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। नॉट अबाउट द वर्ल्ड, ये तो स्पेस तक पहुंच गए थे ना 1991 से पहले ही। तो चीजें तो अच्छी थी, जब यूएस और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर चल रही है तो दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अपनी इकोनॉमी, अपने पॉलिटिकल सिस्टम, सब चीजों को अच्छा से स्ट्रॉन्ग तो करके चल रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम तो इनका बिल्कुल खराब नहीं था। मार्केट कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन पे मार्केट कंट्रोल कर रही है। देखो बेटा, मार्केट तभी कंट्रोल करती है जब कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, मार्केट तभी कंट्रोल कर पाती है जब कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, अदरवाइज कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और हमें पता था यहाँ तो गवर्नमेंट बात कर रही है और कम्युनिज्म की बात कर रही है, मतलब वो तो प्राइवेट ओनरशिप की बात ही नहीं कर रही है। कम्युनिज्म में तो प्राइवेट ओनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि ये चीज प्राइवेट लोगों के पास जाएगी। तो डी भी गलत हो जाएगा, तो इसका फीचर क्या हो जाएगा? बहुत एविडेंट, क्लियर कट आंसर कम्युनिस्ट सिस्टम हो गया। अभी भी हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, हमने आंसर कर लिए हैं। Who became the successor of the Soviet Union after the disintegration? 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत यूनियन अलग अलग पार्ट में बट गया, इसके जो पार्ट थे वो सब अलग अलग हो गए, और कौन सक्सेसर बना, कौन आगे इसको लीड कर रहा था, अगर ये देखा जाए तो इट इज वेरी वेल नोन। 1991 में डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया बिकेम द सक्सेसर, रशिया एक सुप्रीम पावर हो गई थी, देन रशिया बिकेम द सक्सेसर। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे चारों आंसर बिना पैराग्राफ के पढ़े कर लिए, बट स्टिल आई विल नॉट सजेस्ट कि पैराग्राफ पढ़ो ही मत, एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फटाफट से रीड करके क्या कह रहा है पैराग्राफ। हाउ डिड दिस सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी कम टू स्टैंड स्टिल? क्यों इकोनॉमी एक स्टिल पोजीशन पे आ गई है कि वो ज्यादा ग्रोथ ही नहीं कर पा रही है, और ये जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है ये इतना वीक हो गया है। द आंसर इज क्वाइट क्लीन, वन थिंग इज वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड। आंसर बहुत साफ साफ हमें दिख रहा है कि सोवियत यूनियन स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज और न्यूक्लियर वेपन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। सोवियत यूनियन ने अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया है अपने रिसोर्सेज पे, जैसे न्यूक्लियर वेपन बनाने में, मिलिट्री इक्विपमेंट पे, और इट ऑल्सो स्पेंड इट्स रिसोर्सेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स लेगेट कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप सो दैट दे रिमेन्ड अंडर सोवियत कंट्रोल। राइट, अब वो अपने कंट्रोल में कुछ कंट्री को रखने के लिए अपने रिसोर्सेज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहीं पे सारे स्टैब्लिश कर रही है। तो यूएसएसआर की कुछ जो प्रोविंसेस है, कुछ जो पार्ट है वो ज्यादा, कुछ मेंबर्स जो हैं वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, वेयरएज अदर उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ भी लेते, बहुत दिमाग भी लगाते, तो मुझे बताओ इससे कौन सा आंसर आपको पता चल रहा था नीचे का? वो चारों आंसर क्लियर कट चैप्टर और आपकी चैप्टर की नॉलेज से रिलेटेड है। तो ये मत सोचो कि पैसेज हम एग्जाम में ऐसे ही कर लेंगे, आपको अपने चैप्टर्स की पकड़ स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो आप पैसेज डायरेक्टली कर लोगे विद द इंफॉर्मेशन जो आपने चैप्टर्स के बारे में ली है। राइट, तो जितने भी हम 1 मार्कर और ये सब सॉल्व करते हैं ना एमसीक्यू फॉर्मेट में, मैचिंग 1 मार्क और रीजनिंग असर्शन, तो वही एक तरीके से आपकी पैसेज की रिवीजन है। एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस विद दिस रिगार्ड, इस तरीके की मैं पैसेज बेस्ड और वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं इस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर दो पैसेज करके आपकी एग्जाम तक आपको काफी सारे पैसेज रिवाइज करा दूंगी, सो दैट एग्जाम में आप जाओ तो क्या पता कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल फेमिलियर लगे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, यही सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गए हैं। ओके, सो या दैट्स ऑल, होप ये वीडियो हेल्प करा होगा इस वीडियो ने, एंड अगर हेल्प करा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के रिस्पॉन्स से आई गेट द मोटिवेशन, एंड आई विल ट्राई कि अगर इस तरीके की वीडियो हेल्प कर रही है तो मैं और इस तरीके की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूं एंड आपके पास टाइमली ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहुंच सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर क्वेश्चंस।